भाई आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। शशि थरूर को सुनिए, आप और मैं अभी चैन से बैठे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, आपके समय के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, तो इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देना चाहिए। हमें नहीं पता कितने ऑपरेशन आतंकवादियों के अनसक्सेसफुल होते हैं, परंतु एक बार अगर आतंकवादी सक्सेसफुल होता है उसके कारण हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, कितने सारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है एनआईए ने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। चालू करो बे। फॉर मसूद, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि जब इस देश ने तय कर लिया और यह सुरक्षा के तहत तय किया गया है कि जितने वीजा हैं वो कैंसिल होंगे, तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस पर इतने आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी आतंकियों ने जब भारतीयों को मारा तो फिर कहा गया कि भाई धर्म को क्यों बीच में लाना चाहिए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता? अब पूछ रहे हैं कि वीजा को बीच में नहीं लाना चाहिए। रहने वाले पाकिस्तान के हैं, नागरिकता पाकिस्तान की है, लेकिन रहेंगे भारत में, और ऐसे वक्त में रहेंगे जब भारत की छाती पर इस तरह के जख्म दिए गए हैं। मैं पूछ रही हूं कि आपको पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स, इंसानियत की पता नहीं है? रिपोर्ट पाकिस्तान ने रिलीज की है, वहां तो यूं ठोका जा रहा है 5000 लोग मार दिए गए सिर्फ क्योंकि वो अहमदिया हैं। वहां पर आपको ह्यूमन राइट्स नहीं दिख रहा। आपको सारे ह्यूमन राइट्स का हिसाब किताब सिर्फ भारत से ही लेना है। नाविका जी, मुझे लगता है कि जब ये सानिया पहलगाम में हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोग पहले थे जो स्पॉट पर पहुंचे, जिन्होंने इंजर्डों को अपने कंधों पर उठाकर उनको सेफ जोन्स में लिया ताकि इनको बेस्ट से बेस्ट तिब्बी सहूलियत मिले। उसके लिए गवर्नमेंट भी आगे आप ये खुद जानती हैं और आपने इस चीज को एंडोर्स भी किया था लास्ट कुछ डिबेट्स में। लेकिन जहां तक आप वीजा वगैरह की बात कर रही है, इसमें दो टाइप के इंसान हैं। एक वो जिनकी शादियां जम्मू कश्मीर में हो गई हैं। अगर हम 2010 में एक रिहेबिलिटेशन स्कीम आई हुई थी जो लॉन्च की हुई थी, उस वक्त की गवर्नमेंट जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में थी, सत्ता में थे, उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम को लॉन्च करके, ताकि वो लोग जो यहां से चले गए हैं और दे वांटेड टू रिपेंट, अगर वो चाहते थे कि वो उनसे गलती हो गई है, वो वापस आना चाहते हैं वाया नेपाल के जरिए, वो फैमिलीज, अगर किसी ने वहां शादी भी की थी, अपनी फैमिलीज को लेकर वो वापस आए और जम्मू कश्मीर में रहने लगे। और उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो नीलोफर मसूद, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि ये जो आप कह रही है ना कि जम्मू कश्मीर के लोग वहां पर आए, वो भारतीय थे, भारतीयों को बचाने आए थे, तो पहले तो ये दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि लोग इस देश के थे। दूसरी बात, आपने कहा ये पीस डव्स हैं, चलिए पीस डव्स हैं, लेकिन कागज तो होने चाहिए ना। मैं आज जाकर पाकिस्तान में रहना चाहूं, बल्कि मेरा परिवार तो अखंड भारत का हिस्सा था, वहां से जब निकला तो मुड़कर पीछे देखने नहीं दिया किसी ने, ना कोई माल, ना कोई जायदाद वहां से कुछ मिला, सब जला दिया गया, सब लूट लिया गया। अब नहीं था हक तो नहीं था, नंगे पैर वहां से चलकर यहां आ गए। ये भी तो ज्यादतियां हुई थी, लेकिन तब तो कोई नहीं रोया। आज जिनके कागजात नहीं है, प्रदीप भंडारी, उनके लिए रोना क्या सही है? नागरिकता एक हक तो नहीं हो सकता। आप आए हैं, रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, आपको वीजा रिन्यूअल के लिए जाता है, वो सरकार की अपनी मर्जी है कि वो रिन्यू करे, एक्सटेंड करे या ना करे। अगर नहीं किया तो यहां पर इंसानियत कहां आती है? नविका जी, दुश्मन मुल्क के साथ में इंसानियत नहीं दिखती है, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से क्या गारंटी है कि कुछ लोग जो है वो इंफॉर्मेशन बाहर सप्लाई नहीं कर रहे हो? अगर सच में इनकी नीति और नियत भारत के प्रति होती तो ये पाकिस्तान की सिटीजनशिप गिव अप कर देते। मुझे बताइए, 45 दिन तक हिंदुस्तान रहते हैं, हिंदुस्तान का आधार कार्ड भी पाया जाता है, हिंदुस्तान का वोटर आईडी कार्ड भी पाया जाता है, और साथ में पाकिस्तान की नागरिकता भी पाई जाती है। ये तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई। इसमें क्या गारंटी कुछ लोग बाहर सप्लाई नहीं कर रहे थे इंफॉर्मेशन? और हमको यह भी पता है कि उस पाकिस्तानी आतंकवादियों को कुछ लोकल मुखबिरों ने भी मदद करी है, जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो इस देश के अंदर कुछ मीर जाफर हैं, तो हम जैसे समय के अंदर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान पाकिस्तानी आतंकियों को जवाब दे रहा है, उस वक्त हम रिस्क नहीं ले सकते। और पाकिस्तान ने क्या दिखाया? वहां बैठे माइनॉरिटीज जो हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, क्या उनके साथ में ऐसी दरियादिली दिखाई? कोई दरियादिली नहीं दिखाई। उन्हें तो वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया कि हम अपने नागरिकों को नहीं लेंगे। तो ऐसे मुल्क के साथ में हम किस तरीके से रिस्क ले सकते हैं? और अगर इनकी पार्टी ने 67 ईयर्स तक वाल्मीकि समाज को वोटिंग राइट्स नहीं दिया, आज इनको घुसपैठियों के वोटिंग राइट्स याद आ रहे हैं। इसीलिए हम एनआरसी के पक्ष में हैं और एनआरसी इसका सलूशन है। सवाल भाजपा से और केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष गलत है, सब कुछ गलत है, हम उसको एक बेस मानते चलते। अब हम आगे के पूछते हैं कि जैसे प्रदीप भाई ने कहा इनमें से कुछ लोगों ने शायद इंफॉर्मेशन दी होगी, तो फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो क्या करी थी? तो हमने माना कि एक फेलियर था हमारी ओर से। तो जब ये था, आज भी हमें नहीं पता कि लश्कर ए तोयबा का जो फ्रंट है, टीआरएफ, इसमें हमला किया, इसमें किसने इंफॉर्मेशन दी? ये लोग हो सकते हैं। तो जब आपको पता है इमीडिएटली कि इतने पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर है, उनको सेंसिटाइज किया क्यों नहीं किया गया? उन पर कोई हमने क्यों उन पर सर्विलेंस नहीं किया? क्यों नहीं दिखा कि वो क्या कर रहे हैं? उन पर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं थी? आज हम देख रहे हैं इन द डार्क। ये किसकी गलती है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, पाकिस्तान का अगर गलतियों पर आप उतर ही आए हैं तहसीन पूनावाला, तो पूरा बयान सुन लेते उस नागरिक का। वो कह रहा था मैं 2008 में आया हूं,
तो 2008 में किसकी सरकार थी मुझे नहीं पता। फिर आप कह रहे हैं विपक्ष की गलती। एक मिनट आप कह रहे हैं विपक्ष की गलती। अब मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष में है जम्मू कश्मीर में, और अभी चुनाव जीती है। आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। तो सवाल आपके बहुत सारे हैं और सवाल से आप हटना भी बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपने सत्ता पक्ष से पूछे हैं जो सेंटर में सरकार है। प्रदीप भंडारी जी जवाब। नविका जी, ओसामा जो आया था कांग्रेस के समय, वो कांग्रेस का ही वोटर था। हम तो तब से कहते आ रहे हैं कि देश भर में घुसपैठियों को कांग्रेस ने 70 साल में बैठाने का काम किया। इसका परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी है। और तहसीन भाई, आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। शशि थरूर को सुनिए। आप और मैं अभी चैन से बैठे हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर। आपके समय के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, तो इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देना चाहिए। हमें नहीं पता कितने ऑपरेशन आतंकवादियों के अनसक्सेसफुल होते हैं, परंतु एक बार अगर आतंकवादी सक्सेसफुल होता है उसके कारण हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। पहली बात। दूसरी बात, कितने सारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है एनआईए ने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सीनियर असिस्टेंट था जम्मू कश्मीर के अंदर पीडब्ल्यूडी का जाहिर अब्बास, जो एक स्कूल टीचर था। 29 नवंबर 2024 को उसको टेरर सिंपैथाइजर केस के अंदर किया गया। तो इस देश के अंदर जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे हैं तहसीन भाई, उसके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं। क्या आप हमें एनआरसी में समर्थन करेंगे? क्या आप बंगाल की सरकार को बोलेंगे फेक आधार कार्ड बनाना बंद करे? वीडियो इस चैनल का नहीं है, तो इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी और मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती। टू स्पीक ना नाविका जी, आई एम आल्सो गेस्ट ना, उतना हमें मौका दीजिए। हर लाइन में हमें टोकेंगे तो फिर नो पॉइंट ना। प्लीज हमें मौका दीजिए। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, मेरी एज अ जर्नलिस्ट क्या ड्यूटी है वो मैं आपसे नहीं समझूंगी। अगर मुझे डिस्क्लेमर देना है कि ये वीडियो मैंने देखा नहीं है, मेरे चैनल का नहीं है, तो ये डिस्क्लेमर आपके कहने से पहले मैं दूंगी, आपके हिसाब से नहीं दूंगी। अब आप बोलिए। थैंक यू नाविका। अब क्या हो रहा है ना नाविका जी, प्रदीप भाई ने कहा कि देश के अंदर एनआरसी होना चाहिए। मैं मेन पॉइंट तो चला गया, बट मैं एनआरसी होना चाहिए, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। एनआरसी कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे कहा सेंसस एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी था। मैं पूछा अब तहसीन पूनावाला मुझे लगता है बहुत समझदार इंसान है। जिस वक्त ये सवाल उठा था सीएए के साथ, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वक्त एनआरसी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी कहा था कि जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब समय ठीक होगा तो डिसाइड करेंगे, लेंगे। और अगर लेना चाह रहे हैं तो आप समर्थन दे दीजिए। आपने तो यह भी कहा था कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। सीएए आया, कोई निकला नहीं, अब पाकिस्तानी निकाल रहे हैं, तो भी आपके पेट में दर्द है। और ये दर्द क्यों है विवेक श्रीवास्तव जी? कौन सा डॉक्टर बुलाऊं कि ये दर्द आपका चला जाए? ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, वोट यहां करते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, इस दर्द का नाम है इंसानियत मैडम, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में शायद हम भूलते चले जा रहे हैं। 80 साल के बूढ़ी औरत जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, हस्बैंड मर चुका है, उसमें नरेंद्र मोदी को मुखबरी दिख रही है। 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, बेवा औरतें, ये सब वहां बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए बिना खाना पानी के। इसमें आपको मुखबिर दिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस में लेते नहीं है, उनको टारगेट करने का प्लान नहीं बनाते। आप पानी की ट्रीटीज को वापस ले रहे हैं, उससे किसको फर्क पड़ने जा रहा है? पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है। चिनाब सूख रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दर्द आपको हो रहा है। आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, और इंसानियत ये वही है जो चीन वाले वॉर में आपने इंसानियत दिखाई थी। चीनियों को आपने खून दिया था, आपने भारत के सैनिक जब मर रहे थे चीनियों को खून दिया था। ये आपकी इंसानियत है। और तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था? तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था जब हिंदू और सिख मर रहे थे पाकिस्तान में, सीएए कानून बना उनको इंसानियत दिखाने के लिए। तब आपके पेट में कहां गई थी दर्द? और तब आपको इतनी दर्द क्यों हो रही थी जब इंसानियत दिखाई जा रही थी? और तब आपकी इंसानियत कहां चली गई थी? ये मुझे बताइए प्रदीप भंडारी, ये कितना बड़ा धोखा है भारत के साथ। नविका जी, हम कह ही रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग करने के लिए, कवर फायर देने के लिए विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं। मुझे आप बताइए, इनमें से जितने भी लोगों के लिए विवेक श्रीवास्तव बैटिंग कर रहे हैं, क्या जब भारतीय हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारा, इनमें से कोई भी प्रोटेस्ट करने निकला? क्या जब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी हिंदू है, उनके खिलाफ इनने आवाज उठाई? सीए के वक्त में विवेक श्रीवास्तव उनके लिए क्या मानवता दिखा रहे थे? क्या आतंकी मुल्क के लोगों के साथ हम इंसानियत दिखाएंगे और अपने लोगों को छोड़ देंगे? और ये बताइए, विवेक श्रीवास्तव 70 साल तक कौन सा गोरख धंधा था? इनने वोट तक डाला हिंदुस्तान में, और तभी हम वोटर लिस्ट के सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे तो आप लोग उठके थे दिल्ली इलेक्शन में, आप लोग उठकेंगे बंगाल इलेक्शन के अंदर। आपकी पार्टी ने कब भारतीय जो माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर अगर इंसानियत है उसके लिए खड़े रहे? एक सीपीआई का लेटर दिखा दीजिए सीए के वक्त में, अगर इंसानियत की बात हो गई। और पब्लिक भी आज सवाल पूछ रही है। विकास कुमार सिन्हा का व्हाट्सएप पर सवाल है, अगर इस तरह की बात पाकिस्तान में होती तो क्या पाकिस्तान उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेता? किशोर कुमार विद्रोही चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बावजूद इन लोगों का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड आखिर कैसे बन गया? ये सवाल तो केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। नहीं, ये बात वाजिब है, परंतु मैं ये मान रहा हूं और हम कह रहे हैं वापस से नविका जी की परमानेंट सॉल्यूशन एनआरसी है। हम लेटर एंड स्पिरिट पे एनआरसी के साथ में, सीए के वक्त तहसीन पूनावाला के लोगों ने झूठ फैलाया था, कांग्रेस पार्टी ने उस कॉन्टेक्स्ट में था और इन्हें कहा था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता नहीं गई। आज देश के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए, एनआरसी का समर्थन कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं तहसीन पूनावाला से पूछूंगा, ये 2008 में जो आया जिसने ओसामा जिसने वोट करा, वो वोट बैंक तो आपका ही है ना सर? हम तो तब से कह रहे हैं ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड देती है और उसको अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। वेलकम किया गया, तो ठीक उसी तरीके से वो तो इंसानियत है ना,
पर इस वक्त जब हमारे देश के नागरिकों को मारा जाए तो इंसानियत तब आपको क्यों याद आती है? प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। नरिका जी बिल्कुल, पर उसके बाद इनने हमको किया क्या? पाकिस्तान ने हमारे 26 से ज्यादा भारतीय हिंदुओं को इन्होंने मारा और आतंकवादियों ने हमला किया और किसी ने कुछ नहीं किया। हर चीज का एक टिपिंग पॉइंट होता है और वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो चुका है। यही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मौके दिए, 10 मौके दिए, पर हम समझ चुके हैं कि नहीं हो सकता, तो जड़ से हम उखाड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं आतंकी मुल्क है, ये मेट्रो पॉलिसी है। पर आज मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछूंगा, नरिका जी जो गूगल करके चीज देख रहे हैं, मेरे पास ये रहा विवेक श्रीवास्तव की पार्टी सीपीआईएम का एग्जैक्ट लेटर है, जुलाई 22, 2015 को इन्होंने कहा था याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को छोड़ दो। तो मैं इनसे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपके शो पे, कब आपने हिंदू अगर इंसानियत थी तो माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान के लिए कब इंसानियत दिखाई विवेक भाई? क्या पाकिस्तान जाकर उनको यहाँ पे लेके आओगे जो हिंदू है वहां पे? पहले यहाँ तो मनपुटी ऑटो तुम्हारे एम्बेसडर, तुम्हारे एम्बेसडर आप कहां के नागरिक है मेरे भाई? विवेक श्रीवास्तव जी कहां के नागरिक हैं आप? कहां के नागरिक हैं? भारत के? खाएंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ। पाकिस्तान जाके रह लीजिए ना, पाकिस्तान जाके रह लीजिए। वहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, वहां पर पानी भी नहीं मिल रहा। किस तरह की बात कह रहे हैं? आपके एम्बेसडर आप किस देश से आते हैं? आप किस देश से आते हैं? ये इनका हो गया, ये बैठ गए अंदर गद्दार जो बैठे हैं आपके शो के सामने। नमिता जी हमारे एम्बेसडर को तुम्हारे एम्बेसडर तुम्हारी तनख्वाह, मुझे लगा आसिफ मुनीर का बात कर रहा है। भारत का समर्थन नहीं किया, ये पहली चीज है। अरे क्या बात कर रहे हो? किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। हम नहीं देंगे डॉलर किसी को भी। यूएन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारत अपने आप निपटेगा पाकिस्तान से। नेहरू जी वाली गलती नहीं करनी हमें। तहसीन पूनावाला, आपकी क्या राय है? विवेक श्रीवास्तव जब कह रहे हैं आपके एम्बेसडर तनख्वाह ले रहे हैं, क्या आप इनके साथ समर्थक हैं इस टोनालिटी के? आपको लग रहा है कि ये एक भारतीय नागरिक बैठा है यहाँ? नारिका जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देयर इज नो डाउट कि लश्कर-ए-तोयबा का जो फ्रंट है टीआरएफ इसने अटैक किया है और वो जो उसका फुटप्रिंट है वो हमें पता है, क्योंकि इसके पहले तो डॉसियर खेलने की जरूरत है। नारिका जी अगर 30 सेकंड मुझे आप दे दें तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं सिर्फ 30 सेकंड चाहता हूं, क्योंकि हमारे फैक्ट्स है वो पूरे फैक्ट्स भारत के ऑपोजिशन, भारत के नागरिक और दुनिया के सामने आना चाहिए कि किस तरह से लश्कर-ए-तोयबा एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। नारिका जी अपना नाम चेंज करते हैं। पाकिस्तान बाद में मांगेगा डिटेल, लेकिन भारत का विपक्ष पहले मांगेगा डिटेल। भारत के विपक्ष की आंसू पहले बहेंगे पाकिस्तानियों को घर भेजने पर, लेकिन हिंदू मर गए, यहां पर टारगेट हुए, आतंकियों से टारगेट हुए, उनका दर्द सब भूल चुके हैं। ये हमारे देश में मानवता का डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं दर्शकों आप पर छोड़ती हूं ये फैसला, क्योंकि सवाल पब्लिक का होता है तो जज भी पब्लिक होती है। तमाम अपने